इसी विशेष पुण्य और विशेष पुरुषार्थ की वजह से हम सभी लोग आज यहाँ मनुष्य पर्याय में बैठे हुए हैं। एक चीज हमेशा याद रखना कि अपने पूरे जीवन में हम खुद को बेवकूफ बना सकते हैं, मंदिर में रखी मूर्ति को बेवकूफ बना सकते हैं, शास्त्रों में लिखी बातों को बेवकूफ बना सकते हैं और आसपास का जो परिवेश है हम उसे भी बेवकूफ बना सकते हैं। पर जीवन में एक पल ऐसा आता है जिसे आज तक कभी कोई बेवकूफ नहीं बना पाया। वो है प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक जीव की मृत्यु। वहां वो कुछ भी कर ले पर वहां उसे मृत्यु को बेवकूफ नहीं बना सकता। किसी फिल्म का एक गाना है कि जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। इसी को अगर हम केवल परिक्रमों की पूजा पढ़ें तो उसमें आता है चिंतन कुछ, फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये झूठी मन की वृत्ति है। इसी का जवाब दस्तक्षण की पूजा में दिया। इसी का जवाब कि मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए, करिए सरल क्यों योग अपने, देख निर्मल आरसी। आरसी मतलब दर्पण। जिस तरह हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं और जैसा दिखाई देता है वैसा ही हमारा चित्त, वचन और काय तीनों होना चाहिए। कभी ऐसा हुआ है कि आपके चेहरे पे कालिक लगी हो और आप दर्पण के सामने खड़े हो जाएं और दर्पण को साफ करें क्योंकि कालिक दिखाई दे रही है, तो बताओ कितनी देर में वो कालिक ठीक हो जाएगी? चेहरे पे दाग लगा हुआ है, काला लगा हुआ है, दर्पण में दिखाई दे रहा है कि चेहरे पे काला लगा हुआ है। अब दर्पण में साफ कर रहे हैं तो कितनी देर में साफ हो जाएगा? अगर हम पूरे जीवन भी साफ करते रहें तब भी वो साफ नहीं हो सकता है क्योंकि कालिक तो चेहरे पे लगी है और सफाई हम किसी और की कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग सफाई कहीं और की कर रहे हैं और कालिक कहीं और लगी है? हमें दूसरों की कमियां तो बहुत सारी दिखाई देती हैं, पर कभी आत्मावलोकन किया
कि हमारे अंदर भी इतनी सारी कमियां हैं। कभी किया, एक गांव में एक चित्रकार आया, चित्र बनाने वाला, और बहुत ही अच्छा वो चित्रकार था। तो गांव वालों ने कहा कि हमें आप 2 फोटो बना के दीजिए। उसने पूछा कौन सी 2 फोटो? तो उसने कहा एक भगवान कृष्ण की फोटो बना के दे दीजिए और एक कंस की फोटो बना के दे दीजिए। 4-5 दिन चित्रकार ने विचार किया तो किसी बगीचे में एक छोटा सा बालक, घुघराले बाल, चेहरे पे मंद मुस्कुराहट और जो चंचलता थी वो देख करके उसने उस बालक का चित्र बना दिया। चित्र वास्तव में सभी गांव वालों ने देखा तो देख करके इतना अच्छा लगा कि उसे बहुत सारी इनाम दी कि भैया इससे बेहतर किसी का चित्र हो नहीं सकता। पर गांव वालों ने एक प्रश्न भी पूछा कि हमने जो दूसरा चित्र बनाने के लिए कहा था वो भी तो बनाइए। चित्रकार हाथ जोड़ लेता है कि भैया ये बालक मुझे कृष्ण जैसा लगा इसलिए मैंने इसका चित्र बना दिया। कंस जैसा मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, देखेगा तो बना दूंगा। 2 साल बीत गए, 15 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, 22 साल बीत गए और चित्रकार की तबीयत खराब होने लग गई और एक अफवाह फैल गई कि चित्रकार तो मरने वाला है। तो गांव वाले उसके पास आए, वैद्य जी को लेकर के उसका इलाज करवाया और जब वो ठीक होने लग गया तो चित्रकार से कहा कि भाई हमने आपसे 2 चित्र बनाने के लिए कहे थे, एक तो आपने बना के दे दिया, आपने दूसरा चित्र बना के नहीं दिया। बोला चलो आज फिर कोशिश करते हैं, शायद कोई मिल जाए। तो वो घूमते घूमते जेल में जाके पहुंच जाते हैं और जेल में एक व्यक्ति सलाखों के पीछे बंद था। उसका चेहरा देख करके, विवश चेहरा देख करके चित्रकार को समझ में आता है कि इसका चित्र बनाएंगे तो कंस जैसा बन जाए। उतना क्रूर ये है। उसने चित्र बनाया और वास्तव में वो भी कंस से भी विवश चित्र उसका बन गया। गांव वाले बड़े प्रसन्न हुए, चित्र लेके निकल गए। लेकिन जब वो चित्र बना रहा था जिस आदमी का, तो उसने चित्रकार को पहचान लिया और उससे पूछा कि सर आपने मुझे पहचाना नहीं? किसने? उस कैदी ने। बोले नहीं। बोले मैं वही व्यक्ति हूं जिसका आज से 20 साल पहले अपने बगीचे में खेलते हुए चित्र बनाया था श्री कृष्ण का। बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कृष्ण भी हो सकता है और एक जीवन वही व्यक्ति अपने जीवन में कंस भी हो सकता है। हम कृष्ण से कंस तक की यात्रा को करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जिंदगी में 2 चीजें सदैव याद रखना। आप विद्यार्थी हैं, यहां रहो, बाहर जाओ, कहीं भी जाओ, 2 चीजों के साथ मायाचारी कभी मत करना। एक तो अपने काम के साथ मायाचारी मत करना। आपको पैसा कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है, पर उस काम के साथ मायाचारी कभी मत करना। आपको नहीं समझ में आ रहा है, छोड़कर उससे बेहतर जगह पे चले जाइए। और दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति आपको अपने घर में खाना खिलाए, सम्मान दे, तो ऐसे व्यक्ति के साथ भी मायाचारी कभी नहीं करना। कम से कम 2 नीति बात में लिखा है, कम से कम 2 जगह पे मायाचारी छोड़ देना। तो आज का ये जो दशलक्षण पर्व का दूसरा दिन आया है, ये हमें यही तो बताने के लिए आया है कि एक ही जीवन में कृष्ण भी हो सकता है और उसी जीवन में वही व्यक्ति कंस भी हो सकता है। संभव है कि परिस्थितियां हमारे विपरीत हो जाए जीवन में, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंस की राह पे चलते हैं। याद रखना, जितना जितना जीवन पे दबाव पड़ता है
और जो दबाव को बर्दाश्त कर लेता है वो उतना उतना निखर करके सामने आ जाता है। और जो मायाचारी करता है, तो याद रखना, मायाचारी दूसरों के साथ ये व्यक्ति बाद में करता है, प्रथम मायाचारी वो स्वयं के साथ ही कर लेता है, स्वयं के साथ। एक ट्रेन में दो महिलाएं लोअर बर्थ में बैठ के बातें कर रही थी। नीचे की बर्थ होती ना ट्रेन में, तो बातें कर रही थी। तो एक महिला ने दूसरी महिला से पूछा कि बहन जी, आप लग तो बहुत सुंदर रही हो, आपकी उम्र कितनी है? तो उसने कहा ज्यादा तो कुछ नहीं है, ये 26-27 साल की उम्र होगी। तो दूसरा, एक महिलाओं की खासियत भी होती है, याद रखना, अगर एक महिला सामने वाली महिला की तारीफ कर दे तो ये पक्की बात है कि रिप्लाई में तारीफ आएगी। और अगर गलती से बुराई शुरू कर दी तो इतनी बुराइयां आएंगी कि सामने वाले के कान में से खून निकलना शुरू हो जाएगा। ये है। तो दूसरी महिला ने पूछा कि तुम्हारी उम्र बहन कितनी है? बस बहन ज्यादा नहीं है, आपकी 27 साल तो मेरी 25 या 26 साल। कितनी? 25-26 साल। तो ऊपर एक सरदार जी लेटे हुए थे अपर वर्ग में, उनकी बातें सुन करके वो नीचे गिर पड़े सरदार। तो सरदार जी ने दोनों बहनों ने पूछा कि भाई साहब क्या हुआ? बोले कुछ नहीं बहन जी, बस हम पैदा ही हो रहे हैं। हम क्या हो रहे हैं? पैदा ही हो रहे हैं। अगर मेरे बाल सफेद हो गए हैं और मैं काले करा रहा हूं तो क्या इससे मेरी वास्तविक उम्र कम हो जाएगी? अगर हमारे चेहरे पे कोई दाग हो गया है और हम इसकी डेंटिंग पेंटिंग कर लें तो क्या वो दाग खत्म हो जाएगा? अगर हमारे अंदर कोई कमी है और वो हमें दिखाई दे रही है, विजिबल हो रही है, और उसे हम छिपा लें तो वो ठीक हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। तो अगर नहीं हो सकती तो बेहतर यह है कि उस कमी को ही हम दूर कर दें। अगर कमी दूर हो जाएगी तो छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है कि मतलब आज से लगभग हजारों वर्ष पहले रावण हुआ था। रावण के समय में हजारों जीव ऐसे थे जो रावण से भी ज्यादा पापी थे। रावण ने कोई इतना बड़ा पाप नहीं कर दिया था, ना इतना कोई अनर्थ कर दिया था। उसने तो किसी की स्त्री को चुरा करके अपने घर ले गया, लेकिन उसका संकल्प था कि मैं इसे जबरदस्ती कभी नहीं करूं। आज के समय में ऐसा कोई व्यक्ति मिल सकता है? आज तो हर दूसरे तीसरा व्यक्ति रावण की तरह दिखाई देता है, आंखों में दोष दिखाई देता है, पर उसने सीता को कभी टच नहीं किया, कभी टच नहीं किया। ऐसा व्यक्ति मिल सकता है? और रावण के समय में रावण के जैसे कई जीव होंगे जो उससे भी ज्यादा क्रूर और अनाचारी होंगे, पर हम आज भी रावण को जलाते हैं और किसी को याद नहीं करते। पता है क्यों? पता है क्यों? रावण को हम इसलिए नहीं जलाते क्योंकि वो राम की पत्नी को हरण करके अपने यहाँ ले गए थे और अपने पास रखा और राम जी ने मार दिया, इसलिए नहीं जलाते। रावण को जलाने का सिर्फ एक ही कारण है, अगर रावण बन के आता और सीता को चुरा ले जाता तो शायद इतना बड़ा पाप उसका नहीं होता। रावण साधु बन के आया। क्या बन के आया? साधु बन के आया और फिर उसने चोरी की, इसलिए उसने साधु के वेश की निंदा की है। साधु के वेश में उसने अत्याचार और अनाचार लगाए हैं, इसलिए इतने बड़े रावण को इतनी छोटी गलती के लिए भी आज तक हम माफ नहीं कर पाए। तो अपने जीवन में अगर गलत करो भी तो मूल रूप में रह के गलत करना, लबादा ओढ़ के गलत मत करना। मंदिर में हो, पुजारी हो तो पूजा करते करते गलत मत करना।
दूसरों की नजर में तो आप पूजा कर रहे हैं, दूसरों की नजर में तो आप धर्मात्मा हैं, लेकिन अगर उस अवस्था में रहते हुए पाप करोगे तो निधत्ती और निखाचित कर्मों का बंद होता है। और अगर निधत्ती और निखाचित कर्मों का बंद हो गया तो असंख्यात भव बर्बाद हो, असंख्यात भव। तो आचार्य कहते हैं कि अगर पाप हो भी रहा है तो धार्मिक क्षेत्र से दूर रहते हुए पाप करो, धार्मिक क्षेत्र में आकर के गलती से भी पाप मत करना, क्योंकि संसार में एकमात्र देवशास्त्र गुरु ही है जिनके चरणों में जाकर के हम बैठ जाएं तो संसार में किए हुए पापों की माफी मिल सकती है, उनका प्रक्षालन हो सकता है। लेकिन अगर हम देवशास्त्र गुरु के चरणों में ही पाप करने लग जाएंगे तो वो जगह बता दो जहां उन पापों का आप प्रक्षालन करो। कोई जगह है? हम यहाँ पूजा करने इतने सारे लोग बैठते हैं, रोज बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? अब तुम्हें पता है, मेरा मुझे पता है कि मैं पाप की क्रिया कर रहा हूं या मैं बैठे बैठे पुण्य की क्रिया कर रहा हूं। संभव है कि हम में से जो लोग बाहर से जो अजैन हैं वो यहाँ से निकलते हैं और आप लोगों को देख करके उनके मन में एक समय के लिए भी ये भाव आता हो कि देखो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसी पूजा करने का सौभाग्य नहीं मिल रहा है, और ये कितने सौभाग्यशाली हैं कि रोज शुद्ध वस्त्र पहन करके पूजा करते हैं। और संभव है कि आप में से बैठा हुआ व्यक्ति यहाँ ये सोच रहा हो कि वो देखो कितना आजाद है, ना पूजा में बैठना है ना कुछ करना है, कितनी मस्ती से घूम रहा है। अब बताओ, आप तो यहाँ बैठे हो, आपने पाप का आश्रय किया कि पुण्य का आश्रय किया? मंदिर में रह के भी जीव पापाश्रय कर सकता है और जंगल में रह करके भी जीव, घर में रह करके भी जीव पुण्य का आश्रय कर सकता है। तो पहली शर्त है कि मन के स्तर पे खुद को ठीक करना। जिसका मन विकृत है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। सारी चीजें मन से ही संचालित होती हैं। अगर मन ठीक हो गया, एक चीज याद रखना, मन से किया हुआ पाप 7 में नरक तक की आयु का बंधन करा सकता है, वचन और काय से किया हुआ पाप 7 नरक की आयु का बंधन नहीं करा। समझ रहे हो? आप इस शरीर से कितने भी मार काट बचा देना, कितने भी 70 नरक की आयु का बंधन नहीं कर सकते। वचनों से कितना भी उल्टा पुल्टा बोल देना, 70 नरक की आयु का बंधन नहीं हो सकता। लेकिन अगर मन से विचार कर लिया और निरंतर विचार चल रहा है तो वो 7 नरक की आयु का बंधन कराएगा। मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूं कि लवण समुद्र में एक जीव होता है जिसे हम तंदुर मत्स्य कहते हैं, तंदुर मत्स्य। और वो तंदुर मत्स्य चावल के बराबर होता है, लेकिन नियम से मर करके 7 नरक की आयु का बंधन करता है और 7 नरक में जाता है। क्यों? क्योंकि उसके चिंतन में हमेशा हिंसा चलती है, चिंतन में हमेशा पाप चलता है। तो क्या करो आज के दिन? मन के स्तर पे खुद को ठीक रखो। अगर मन ठीक रहेगा ना, आपका वचन, आपका क्या मेरा भी, मैं भी कहूँगा तो मेरा भी, मेरे वचन और मेरी काय अपने आप ठीक हो जाएगी। काय के स्तर पे पाप कोई नहीं करता, सब सर्वाधिक पाप मन से ही किए जाते हैं। कोई दिख गया तो अलग तरह के भाव हो गए, है ना, अलग तरह का सोच लिया, बात हमने छोटी सी की, चिंतन हमारा कितना बड़ा चलता है कि मिलेंगे तो पार्टी करेंगे, फिर घूमेंगे, फिर थिएटर जाएंगे। विचार मन में चल रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कंटिन्यू हमारा अशुभ का आश्रय तो हो ही रहा है। तो आचार्य कहते हैं कि मन के स्तर पे, वचन के स्तर पे और काय के स्तर पे, इन तीनों स्तरों पे अगर हम ठीक हो जाएं तो हम उत्तम आचरण को अपने जीवन में ला सकते हैं। और अगर इन तीनों स्तरों पे ठीक नहीं हुए तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है अपने जीवन में धर्म को लेकर के आ पाना। एक छोटी सी बात कहता हूं कि एक मुनिराज एक पेड़ के नीचे बैठे थे, एक मुनिराज, और एक कहानी सबने सुनी है। तो उन महाराज जी का मासोपवास चल रहा था, मासोपवास।
महीने भर से उपवास। अब महाराज जी का मन किया कि चलो उठ करके यहाँ से हम कहीं और चले जाते हैं, तो वो कहीं और चले गए और उसी जगह पे दूसरे मुनिराज जा करके बैठ गए। जब बैठ गए तो लोगों ने समझा कि ओहो ये तो वही मासूमवासी महाराज हैं, और उनकी पूजा की, अर्चना की, भक्ति की। महाराज को भी लगा कि देखो क्या मजा आ रहा है, बिना कुछ किए ही इतनी बड़ी भावना हो रही है। इतना विचार मात्र जब उनका मरण हुआ तो मर करके वो हाथी बने, हाथी तीर्थ मंडल, नहीं तो लोक मंडल, तो लोक मंडल हाथी बने। कितनी सी मायाचारी में, सिर्फ इतनी सी मायाचारी में कई उदाहरण आगम में मिल जाएंगे। आलिका जब पेड़ के नीचे बैठी है, वेश्या को देखा और आयु का बंद किया और वेश्या के घर में जाके बैठा हुआ, केवल मन के विचार मात्र से, किया कुछ नहीं। तो हम सभी को बड़ी मुश्किल से ये जैन पर्याय मिली है। ये जीवन 4 साल का है आपका, PMU का 4 साल का जीवन है। इसमें चाहो तो मायाचारी कर लो, इसमें चाहो तो रंगलेलियां बना लो, इसमें चाहो तो बाहर घूम लो, और इसमें चाहो तो अपने चरित्र का निर्माण कर लो, क्योंकि ये 4 साल ही निश्चित करेंगे कि आने वाले समय में आप कृष्ण होंगे या कंस होंगे। ये 4 साल सपने सबके हैं बहुत बड़ा बनने के, पर बहुत बड़ा बनने के लिए हम कितना कर रहे हैं ये हमें विचार आज करना पड़ेगा। ऐसा कोई व्यक्ति हमने जीवन में नहीं देखा कि जिसने ईमानदारी से पुरुषार्थ ना किया हो और सफल हो गया हो। सफलता के पैमाने पे खरा उतरने के लिए पुरुषार्थ को निष्ठा से करना ही पड़ेगा, चाहे वो संसार का कार्य हो, चाहे मोक्ष मार्ग का कार्य हो। तो आप सभी विद्यार्थी हैं, आप सभी करें तो अच्छा है। एक छोटी सी घटना में मेरे जीवन की बता दूं और फिर मैं बात खत्म कर रहा हूं 1 मिनट के अंदर। शुरू में जब हमने सामान्य से अध्ययन किया कल्पना दीदी, तो क्या होता है कि जब कोई जल्दी शास्त्री बन जाता है और अपनी क्लास में थोड़ा होशियार सा हो तो उसे घमंड हो जाता है। अच्छा, हमारे साथ हुआ भी है कि जैसे हम निकले तो 2-3-4 जगह समाजों ने बुलाया, हमने प्रवचन वगैरह किया, उन्होंने हमारी तारीफ कर दी। अब जब तारीफ कर दी तो लगा कि यार हमसे बड़ा तो संसार में कोई है नहीं। लेकिन वो धर्म की बातें दूसरों के लिए थी, मेरे लिए नहीं थी। तो एक सेठी परिवार होते हैं महावीर कॉलोनी में, जयपुर में, बहुत सज्जन व्यक्ति, बहुत बड़े व्यक्ति। उनने घर बनाया, अपने गृह प्रवेश के लिए हमको बुलाया। बुलाने के बाद जब उस समय हमें 1100 रुपये कहीं से मिल जाता था ना, छोटे मोटे काम 1100 रुपये किसी ने दे दिया तो लगता था कि भाई बहुत पैसा मिल गया, तो चलो पार्टी करते हैं। तो गृह प्रवेश करा किया है, 1100 रुपये मिला। तो जहां हम रहते थे वही बगल में गोपी ढाबा करके एक जगह थी, गोपी ढाबा जयपुर में आप जाओगे, आज वाजी बहुत फेमस जगह है ये, पिछोड़ा रास्ते में। तो हमारे एक दोस्त को लेके हम पार्टी करने के लिए चले गए। अब धर्म तो दूसरों के लिए था ना, अपने लिए तो था नहीं। और इत्तेफाक से वो आलू की सब्जी था तो था, हम तो स्वीकार कर रहे हैं कि हम गलत थे, और इस तरह का खाना वो परोस ही रहा था। इतने में जिनका गृह प्रवेश कराया वो अपने परिवार और बच्चों के साथ वहीं आ गए। अब आ गए तो उनने हमें पहचान लिए, बोले सब भैया। हमारा दिमाग खराब कि खाना बना लिया 100 रुपए का, ये भी फेंकेगा, और बेइज्जती अलग हो गई, ये 4 लोगों को जाके कहेगा भी। तो हम लोग चिल्ला के बोला सब भैया। अरे बोले आप हमारे गृह प्रवेश आज ही तो कराया है, आप अपनी कौन सा गृह प्रवेश क्या? और जैसे जैसे जितनी बुद्धि थी बेवकूफ बना के वहां से निकले, लेकिन खाना फिर नहीं खाए, खाना छोड़ क्या, क्योंकि वो बहन जैसे हो गई। लेकिन आकर के ये बात हम लोग उस समय वहां महाराज जी थे, क्षमा सागर जी महाराज,
क्षमासागर महाराज जी को जाके हमने बोला, मैंने महाराज जी, उनका बड़ा वात्सल्य होता था बच्चों के ऊपर, विद्यार्थियों के ऊपर। तो उन्होंने कहा बेटा या तो तुम कर रहे हो तो सीधे सीधे बोल दो कि हाँ भाई आ रहे, क्या हो गया, या छोड़ी दो, ऐसा काम करते ही क्यों। उस समय मन में विचार नहीं आया, लेकिन 3 दिन बाद गए उनके पास हम, फिर नियम लिया कि महाराज आज से हम इस तरह के कृत्य नहीं करेंगे, वो उनका आशीर्वाद है। उसके बाद हम जहाँ भी गए तो भगवान की कृपा से लोगों ने हमें थोड़ा थोड़ा याद हमेशा, ऐसा नहीं कि लोगों ने विस्मृत कर दिया। तो चरित्र की एक चीज ठीक करने में खुद को भी अच्छा लगता है। हम रात में जाके होटल में बैठ भी जाए ना किसी के साथ, तो कोई ये नहीं कह सकता कि जैसे भैया खाना खा रहे हो, बैठे तो होंगे ऐसी बात है, पर खाना खा रहे होंगे ये कोई नहीं बोलता। तो हमारे चरित्र का निर्माण हमारे निर्णय से हो सकता है, आप चाहें तो। और अगर हम कल पे चलो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, इसमें ये 4 साल निकल जाएंगे। तो आज तो छोड़िए, आज निर्माण हम नहीं कर पाएंगे। तो धर्म मोक्ष मार्ग को देता है, ये सही बात है, लेकिन वर्तमान पर्याय को भी विशुद्ध बनाने में बहुत सहयोगी है। अगर हम धर्म को सही मायने में पहचाने तो वो अक्षर जी की बात मुझे हमेशा याद आती है, मैं भूलता कभी नहीं हूँ कि पंडित जी ये जो थाली है ना, आप एक थाली को खाली करने में 2.5 घंटे लगा देते हो। ये पढ़ोगे इसमें चढ़ा दोगे, बोले इतना टाइम लगाते क्यों, उठाओ थाली चढ़ाओ दर्शन करो आ जाओ, 2.5 घंटे लगाने के। बात तो सही है ना अर्चना बाबू, गलत कहां से हो गए। 2.5 घंटे तक पूजा की और उठे पैसे की पैसे जैसे बैठे थे। 20 साल से अर्चना भाई पूजा हो रही होगी, 20 साल से द्रव्य संख्या पढ़ रहे, तत्वास पढ़ रहे, और जितने ग्रंथ हमें आते हैं उतने तो सामान्य व्यक्ति के सामने बोलते हैं तो उसे लगता है पता नहीं कहां से कौन से ग्रह से आ गए। लेकिन जीवन में क्या बदलाव आया बताओ, है? तो अगर बदलाव नहीं आया तो सब बेकार। इसलिए हर बार, हर व्रत, हर पूजा हमारे जीवन में बदलाव को लेकर के आए, ऐसी भावना के साथ केवल उत्तम आचरण धर्म की। प्रश्न पूछ ले, ठीक है। उन मुनिराज नहीं, वो मुनिराज क्या बने थे जिन्होंने दूसरों के तप को अपना तप बनाया था, और उसका नाम बताना है। जल्दी से हाथ खड़ा करो आप।